सो हेलो फ्यूचर सीए व्हाट्सअप। ये मेरा पहला वीडियो है सीए फाइनल स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद ग्रुप वन पास किया है सेल्फ स्टडी से। सो ये फुल प्रूफ प्लान है, ये वर्ड गारंटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नो कितना ज़रूरी होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड उसके बाद टेंशन भूल जाना है कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी होगा। ये स्टडी आप तब भी कर सकते हो अगर आपने आज तक कोई लेक्चर नहीं किया है, तो फुल प्रूफ प्लान है। सबसे पहले मिनिमम 75 डेज चाहिए। अगर ज्यादा दिन है वेरी गुड, यूज करना है, ठीक है, बट मिनिमम 75 डेज चाहिए। 3 रिवीजन करेंगे अपन। रिवीजन 1 जिसमें 15 दिन लगेगा, तो 15 दिन 3 सब्जेक्ट को देंगे। 45 डेज में हम लोग का रिवीजन 1 हो जाएगा। देन रिवीजन 2 विच विल बी ऑफ 7 डेज पर सब्जेक्ट, एंड रिवीजन 3 विच विल बी ऑफ 3 डेज। अब इससे पहले कि आप लोग सोचे कि यार 3 दिन में रिवीजन होगा कैसे, आपको ये समझना होगा कि अगर हम लोग 3 दिन में उस सब्जेक्ट को नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग एग्जाम के 1.5 दिन में उसको कैसे करेंगे। चलो ठीक है, एफआर 3 दिन में नहीं होगा, आधा एफआर होगा ना, तो आधा एफआर करेंगे। बाकी एएफएम और ऑडिट के लिए तो 3 दिन ही है, तो हम लोग 1.5 दिन ही है, तो हम लोग को उस अकॉर्डिंग इस चीज को सेट करना होगा। एक एग्जाम्पल समझो। पहला दिन तुम कल बैठे पढ़ने के लिए, आज बैठे पढ़ने के लिए, उस दिन से लेके 15 दिन हम लोग को 12 घंटा का आउटपुट देना है। कोशिश करेंगे ज्यादा देने का। फाइनल के स्टूडेंट है, इतने आसानी से अटैक मिलेगा नहीं। तो एफआर पढ़ेंगे 10 घंटा, ऑडिट जो है 2 घंटा पढ़ेंगे सुबह, ठीक है, चार्ट्स के द्वारा, रिविजन वीडियोस के द्वारा। आई टेल यू एवरीथिंग, किसका वीडियो रेफर करना है। फिर 16th डे से 31st डे तक 10 घंटा एएफएम बनाएंगे और 2 घंटा ऐसे चलाएंगे। ऐसे बहुत बड़ा है, ऐसे से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, ऐसे इतना बड़ा है कि वो खुद 100 मार्क्स का हो सकता है, उसमें इतना कंटेंट है। तो उसमें से किस तरीके से छाट कर पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग ये वीडियो को फैलाएंगे, आई प्रॉमिस आई पुट मोर टाइम ऑन दिस एंड इसके ऊपर आई वर्क ऑन, ठीक है। बट ये ऐसे एक अपने में हम लोग के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंगली ज्यादा टाइम देना है। फिर 32nd डे से 47th डे, यहां पर हम लोग अब शुरू कर देंगे ऑडिट पढ़ना पूरा पूरी, ठीक है। ऐसे भी पढ़ेंगे, डेली सुबह का जो आदत डालें ऐसे पढ़ने का, ऑडिट भी पढ़ेंगे, और साथ में एफआर एएफएम 2-2 घंटा, या ऑडिट थोड़ा कम पढ़ेंगे बिकॉज ऑडिट पूरा थ्योरी है ना, दिन भर पढ़ने में हालत खराब होता है। तो सुबह 4 घंटा ऑडिट पढ़े हैं, फिर 3 घंटा एफआर पढ़ लिए हैं, फिर ऑडिट पढ़ लिए, इस तरीके से शफल करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ इस तरीके से रिवीजन 1। सिमिलरली फिर जो अगला राउंड चलेगा उसका 1 से 7 डेज में हम लोग को यही करना है, 8 से आगे ऐसे ही करना है। इसी तरीके से इस साइकिल को सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 15 दिन में कोई एफआर कैसे कर लेगा 10-10 घंटा करके। इसका तो अपना ट्यूशन आता है, इतना बड़ा ट्यूशन है, इतना बड़ा सिलेबस है। हाँ एफआर बड़ा है, नो डाउट, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट रिवीजन में हम लोग हो सकता है 100% सिलेबस नहीं कर पाए, हम लोग को 80% करना है, ठीक है, 70% करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रिवीजन 2 भी है, 3 भी है, उस टाइम पे वो बचा हुआ कर लेंगे। अब जब हम लोग एफआर पढ़ेंगे तो एबीसी एनालिसिस सब में करना। अब क्योंकि अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस का, तो एबीसी एनालिसिस तो होगा नहीं अपने पास, तो उसको करने के लिए तुम लोग को ध्यान रखना है कि पुराना एबीसी एनालिसिस से रेफर करो, या फिर आईसीआई एक वेटेज परसेंटेज निकालता है, वो चेक कर लो कि किस किस चैप्टर का कितना परसेंटेज वेट है, और उस हिसाब से तुम लोग ध्यान रखना कि किस कौन सा पे पहला 70% पे भी मेहनत करना है और रिवीजन 2 में भी मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि उसको उस 30% में छोड़ दें। ए कैटेगरी चैप्टर्स को बार बार करना है, बार बार करना है, यही सीक्रेट है पास होने का, ठीक है। और बी और सी करना है। बी और सी का ये मतलब नहीं कि उसको छोड़ना है, बट रिलेटिवली ए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एफआर। एफआर में क्या होगा, नोट्स अपना रहेगा अजय अग्रवाल सर का, बेस्ट नोट इन द मार्केट। आंख बंद करके जेरोक्स करा लो, प्रिंट आउट करा लो, फ्री है वेबसाइट पे। लेक्चर्स, लेक्चर्स के लिए अजय अग्रवाल सर को भी रिफर कर सकते हैं, आकाश कंडोई सर को भी रेफर कर सकते हैं। दोनों में बात समझो। अजय अग्रवाल सर का जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल किए हैं। आकाश कंडोई सर, देखो दोनों अच्छे हैं, लेकिन आकाश कंडोई सर अपने उसमें रिवीजन करवाते हैं क्वेश्चंस का भी, ऊपर ऊपर से बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में कैसे क्या होगा। तो पहला रिवीजन तुम लोग ट्राई करना अजय अग्रवाल का उठाने का, एंड दूसरा रिवीजन आकाश कंडोई, दूसरा और तीसरा में आकाश कंडोई का फ्लो पकड़ना सीख जाना। आई एम सॉरी, हम सर नहीं बोल रहे, ये लोग बहुत 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 टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है। तो ये दो बंदा तुम लोग को आराम से पास करा देंगे। हाँ,
प्रतीक जगाती सर करके भी एक टीचर है, ठीक है। उनका यूट्यूब पे तुम समझो वो कुछ ऐसे रिवीजन लेक्चर कुछ नहीं, उनका पूरा का पूरा सिलेबस है, सारा क्वेश्चन सब कुछ बना के डाल चुके हैं। तो अगर टाइम है और एकदम चुल मचा है तो उनको देखना। अगर उनका टीचिंग स्टाइल पकड़ में आ गया तो फिर और कुछ रेफर करना ही नहीं है, उन्हीं को रेफर करो। बट अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये तुम लोग जा सकता है, उनका टीचिंग स्टाइल थोड़ा हटके है, ठीक है। अब एफआर में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब तुम लोग एफआर रिवीजन 1 करेगा, स्टार क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। स्टार क्वेश्चन कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर के बगल में ना कॉन्सेप्ट लिख देना, या फिर फॉर एग्जांपल तुम लोग का एक कॉन्सेप्ट है, एफआर का कोई एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, इसके बगल में क्वेश्चन नंबर लिख देना, 1 इसके ऊपर है, क्वेश्चन 2 इसके ऊपर है, 3 इसके ऊपर है और 4 इसके ऊपर है, ठीक है। क्या होगा अगली बार जब हम लोग कॉन्सेप्ट उठाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ें, तुरंत हम लोग को फिर क्वेश्चन देखना, हाँ ये क्वेश्चन है, फिर अगला कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। याद रहे स्टार मार्क क्वेश्चंस को एकदम स्ट्रैटेजिकली चूज करना है। क्यों? अब अगर तुम लोग को क्वेश्चन बैंक यूज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बैंक तुम लोग अजय अग्रवाल सर का ही यूज करना है, क्योंकि ये जो एलडीआर क्वेश्चंस देते हैं वो ऐसा क्वेश्चंस होता है, इनफैक्ट आकाश खंडोई ये भी जो एलडीआर क्वेश्चन देते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो सब कुछ कवर करता है, ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट कवर करता है। तो ये जरूर एलडीआर क्वेश्चन इनका बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद टफ टॉपिक्स को ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है, दिस इज द की। अगली बार भी तुम मानो कोई एक चैप्टर लेके बैठा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसका फालतू फालतू क्वेश्चन को ऊपर से देख के हटो, टफ को रफली सॉल्व करो, लेकिन करो। राइटिंग का क्या है, घर पे रफ कॉपी है, रफली सॉल्व करो लेकिन करो, कैलकुलेटर पे या देख के नहीं, करो, ठीक है। वो हैबिट बनाना है, वो हैबिट हम लोग को 3 बार बैठ के बनाना है और कुछ नहीं। एएफएम, एएफएम के लिए अपन आंख बंद करके पवन कारमले को देख सकते हैं। अब एएफएम में मेरा थोड़ा सा कहानी सुन लो। देखो मैंने 3 अटेम्प्ट दिया, अब उसमें क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड अटेम्प्ट में मेरा निकला, फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइम आई वाज मोर देन 180, सेकंड में तो 195, यानी कि हर बार मेरे को बाकी सब में 50 अबव आ रहा है। ये खाली एसएफएम जो पिछले बार था अब एएफएम हो चुका है, इसमें बार बार हम फेल कर रहे थे। क्या ये टफ है? नहीं, सबसे ज्यादा लोगों का ना एग्जाम्शन इसी पे आता है। तो फिर बात क्या है यहाँ पर ना, खेल आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिविजन लेक्चर में ये जल्दी से नहीं मिलता है, इस चीज पे फोकस करना है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पवन कारमली का एक बेसिक्स का क्लास है, वो जरूर देख लेना कि क्या मैथमेटिक्स कैसे चलता है। उसके अलावा इनका भी सारा रिवीजन लेक्चर्स है, अजय अग्रवाल का भी सारा है, प्रतीक जगाती अगेन थोड़ा हटके स्टाइल है बट इनका सब कुछ है, सब कुछ है, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ है, इनका इनका फुल लेक्चर ही है समझो वहां पे। तो ये लोग का स्टडी मटेरियल और ये लोग का नोट्स वगैरह की मदद से तुम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऊपर में जो हम लोग ये सब पढ़े, स्टार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के बगल में क्वेश्चन नंबर लिखना है, एलडीआर क्वेश्चन, ये सब तो सेम है। बट एसएफएम में इतना बार फेल होने के बाद कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सीख, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग काम कर रहा है, हम लोग आगे सोच पा रहे हैं क्या करना है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, आंसर को देखना पड़ रहा है ना, भाई एसएफएम नहीं हो रहा है, कुछ करो, क्लास खरीद लो पैसा लगा के। ये बहुत भयंकर किसी भी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अगेन इजी है, लोग खुद से भी करते हैं, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम आया इसका ये मतलब नहीं सबको आएगा। मल्टीपल प्रैक्टिस इज द की, मानो ये वाला प्रॉब्लम आ भी रहा है तो इस बार मेरे को एसएफएम में आया 58, 58, ये 58 अगेन बिना क्लासेस लिए कैसे आ गया, दबा के प्रैक्टिस किए, सारा टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, अजय अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक यूज कर लो, पवन कारमले का भी कर सकते हैं, नहीं तो एक अदीश जैन सर करके हैं, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट हिज लेक्चर्स बट इनका एक आउट स्कैनर है, उसमें भी ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और अगेन अजय अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक तो ये तो मतलब ब्रह्मास्त्र है दोनों में, ठीक है। ओके, ऑडिट ये वो सब्जेक्ट है जिस जो मेरा फेवरेट है, मेरे को मौका मिले तो मैं ऑडिट के टीचर बन जाए, ठीक है। और इस ऑडिट को हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, पढ़ने से खुद से एग्जाम निकाला जा सकता है फॉर श्योर। क्या तरीका है देखो, रिवीजन लेक्चर नोट्स शुभम केशवानी का रेफर कर सकते हैं, रटना है उसको तो हेमंत सुमानी के ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। ऑडिट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रट्टाबाजी, किसी तरीके से भी कॉन्सेप्ट को समझो और उसके सारे कीवर्ड्स को कैसे याद रखना, उसका ट्रिक दिमाग में बना के रख लो, ठीक है। तो अब किस तरीके से करना है, तुम खुद भी अपने ऑडिट के टीचर बन सकते हो, अलग अलग सोर्सेस से वीडियो देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन बैंक रखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट में एक क्वेश्चन बैंक जरूरी है, भले ही ये थ्योरी है फिर भी एक क्वेश्चन बैंक जरूरी है। अब जब तुम लोग ऑडिट पढ़ेगा,
एक कॉन्सेप्ट को समझो पहले कि असली दुनिया में क्या होता होगा। स्टोरीज बनाओ कि हाँ हम ऐसे गए, इमेजिन करो आंख बंद करके, इंडल्ज हो ऑडिट में कि हम गए ऐसे करके ऑडिट कर रहे थे, ये वाला गलती मिला, ये वाला गलती मिला, हम उसको डांटे। एक फ्लो बनाओ कि हम देखें कि ये गलती मिला, वहां पे लाइट बंद हुआ तो उसमें से कीवर्ड आया कि हाँ भाई लाइट करके कोई कीवर्ड था। इस तरीके से एक फालतू सा भी स्टोरी बनाओ, नॉनसेंस भी बनाओ, चलेगा। एक फ्लो चार्ट, ठीक है। और वो फ्लो चार्ट को ना एक इस पे स्टिकी नोट्स पे लिख के अपने बुक में उस कॉन्सेप्ट के बगल में चिपकाना शुरू कर दो, ठीक है। ताकि अगली बार जब हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़े तो सेम वाला स्टोरी रिपीट करें, ठीक है। निमोनिक्स का इस्तेमाल करो, पहला पहला वर्ड उठा के एक ऐसा कीवर्ड बना दो जिससे 6-7 पॉइंट हम लोग को याद रहने लगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस बात को समझो कि इमेजिनेशन यहाँ पे बहुत यूज करना है। सेम विथ ऐसे, भाई ऐसे, अगेन आई से, ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ा है लेकिन करना पड़ेगा। तो ऐसे का भी ना, आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे सर, एक और टीचर है अभिषेक बंसल, उनको भी तुम लोग देख सकते हैं। अभिषेक बंसल सर एक वीडियो बनाए कि ऐसे का कौन सा ऐसे ऐसा है जो इंस्टीट्यूट ज्यादा टेस्ट करता है। अब ऐसे जो इंस्टीट्यूट अक्सर पिछले अटेम्प्ट में टेस्ट करता है ना, उसको फिर से रिपीट नहीं करता है, नया ऐसे ट्राई करता है अक्सर, अगेन अक्सर, ठीक है। वो आईसीएआई है, तो अक्सर वो लोग ऐसा करता है। तो ये ट्रेंड को तुम लोग फॉलो कर सकता है। उसके बाद माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो। माइंड मैप्स टेलीग्राम पे तुम लोग को मिलेगा, परचेज करना होगा, बहुत अच्छा है। इससे तुम लोग सारे कीवर्ड्स को रट सकता है। या फिर प्रशांत वीरा करके एक सर है, शायद वो पढ़ाते नहीं है बट उनका पीडीएफ है टेलीग्राम पे, उसको भी तुम लोग रेफर कर सकते हैं। ऐसे को हम लोग को याद रखने का, सेम कहानी कहानी बनाओ, कहीं पे लिख लो नोट्स में कि ये वाला कहानी है, ये फ्लो चार्ट है, या फिर रिकॉर्डिंग करो भाई। बिलीव मी, ट्रिक क्या है, बार बार रिवाइज करना। तो रिकॉर्ड करके ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके रिवाइज करने से बेटर कुछ नहीं है। वही रिवीजन को हम लोग बार बार सुनेंगे 1.5x पे, और एक टाइम आएगा कि उसको सुने बिना वो हम लोग गाना की तरह गुनगुनाने लगेंगे, ठीक है। आई हैव ट्राइड दिस, और पूरा ऐसे एकदम कंठस्थ याद हो जाता है। तो यार अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है, एक शेयर करो और कमेंट करो। अगर तुम लोगों को प्रॉपर हर वीडियो पे चाहिए तो प्यार दिखाओ यार। आई प्योरली डिवोट टाइम ऑन दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।